क्या आपने कभी सुना है कि कोई पत्नी बोले, ना तलाक दूंगी, ना साथ रहूंगी, और फिर एक जज ऐसा फैसला सुनाए जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं, यह कहानी है भावनात्मक न्याय की, जहां प्यार, अहंकार और बदले की आग तीनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिखा जिससे हर रिश्ता कुछ सीख सकता है। तो चलिए, स्वागत है कहानियों के न्यायालय में। साल 2024 की गर्मी थी। दिल्ली की एक पारिवारिक अदालत में 3 जिंदगियां, एक पति, एक पत्नी और एक जज, एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से लौटना नामुमकिन था। कट टू सीन, कोर्टरूम विजुअल्स। धीमे पियानो के साथ कैमरा जूम इन। अपूर्व, 35, एक सफल मार्केटिंग डायरेक्टर, और ईशा, 32, एक खूबसूरत लेकिन टूट चुकी ग्राफिक डिजाइनर। 7 साल का रिश्ता, और अब बिखराव का आखिरी मुकाम। वकील ने फाइल खोली और कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल तलाक चाहते हैं। अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। जज, न्यायमूर्ति शर्मा, एक शांत, अनुभवी महिला। उन्होंने पूछा, श्रीमती ईशा, क्या आप तलाक के लिए राजी हैं? ईशा उठी, आवाज में दर्द लेकिन नजर में आग थी। नहीं, माय लॉर्ड, मैं तलाक नहीं दूंगी। जज ने पूछा, तो क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? ईशा ने कहा, ना तलाक दूंगी, ना साथ रहूंगी। पूरा कोर्ट सन्ना। यह था संघर्ष का आरंभ। कभी यह रिश्ता किसी फिल्म से कम नहीं था। कॉर्पोरेट इवेंट में हुई मुलाकात, हंसी, कॉफी और फिर मोहब्बत। दोनों ने सपनों की दुनिया बसाई, एक दूसरे के लिए जीने की कस्में खाईं। लेकिन शादी के बाद जिंदगी ने करवट बदली। अपूर्व अपने करियर की दौड़ में खो गया। मीटिंग्स, टारगेट, प्रमोशन, सब कुछ था, बस ईशा के लिए वक्त नहीं था। ईशा, आज मेरी एग्जीबिशन थी, तुम नहीं आए। अपूर्व, सॉरी जान, क्या आपने कभी सुना है कि कोई पत्नी बोले, ना तलाक दूंगी, ना साथ रहूंगी, और फिर एक जज ऐसा फैसला सुनाए जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं, यह कहानी है भावनात्मक न्याय की, जहां प्यार, अहंकार और बदले की आग तीनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिखा जिससे हर रिश्ता कुछ सीख सकता है। तो चलिए, स्वागत है कहानियों के न्यायालय में। साल 2024 की गर्मी थी। दिल्ली की एक पारिवारिक अदालत में 3 जिंदगियां, एक पति, एक पत्नी और एक जज, एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से लौटना नामुमकिन था। अपूर्व, 35, एक सफल मार्केटिंग डायरेक्टर, और ईशा, 32, एक खूबसूरत लेकिन टूट चुकी ग्राफिक डिजाइनर। 7 साल का रिश्ता, और अब बिखराव का आखिरी मुकाम। वकील ने फाइल खोली और कहा, माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल तलाक चाहते हैं। अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। जज, न्यायमूर्ति शर्मा, एक शांत, अनुभवी महिला। उन्होंने पूछा, श्रीमती ईशा, क्या आप तलाक के लिए राजी हैं? ईशा उठी, आवाज में दर्द लेकिन नजर में आग थी। नहीं, माय लॉर्ड, मैं तलाक नहीं दूंगी। जज ने पूछा, तो क्या आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? ईशा ने कहा, ना तलाक दूंगी, ना साथ रहूंगी। पूरा कोर्ट सन्ना। यह था संघर्ष का आरंभ। कभी यह रिश्ता किसी फिल्म से कम नहीं था। कॉर्पोरेट इवेंट में हुई मुलाकात, हंसी, कॉफी
अगले दिन कोर्ट में फैसला सुनाया गया। यह अदालत मानती है कि यह विवाह समाप्त हो चुका है, लेकिन पत्नी का दर्द भावनात्मक अन्याय के समान है। इसलिए अदालत 3 विशेष आदेश देती है। 1. स्वतंत्रता की कीमत। अपूर्व, तुम्हें ईशा के सपने को सच करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। 2. सपने की पूर्ति। 3 महीनों के भीतर शहर के मुख्य इलाके में एक आर्ट और डिजाइन स्टूडियो खोलना होगा, ड्रीम्स रिवाइव्ड नाम से, जहां ईशा अपने करियर की नई शुरुआत करेगी। 3. पश्चाताप की स्वीकारोक्ति। अपूर्व को अगले 1 महीने अपने सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट करना होगा, मैंने अपनी पत्नी के सपनों को नजरअंदाज किया और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूं। यह तलाक तभी मान्य होगा जब ये तीनों शर्तें पूरी हों। कोर्ट में सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे में न्याय की आवाज गूंज रही थी। 3 महीने बाद शहर के पॉश इलाके में ड्रीम्स रिवाइव्ड खुला। ईशा अपनी आर्ट गैलरी में मुस्कुरा रही थी। वह अब किसी की पत्नी नहीं, बल्कि अपने सपनों की मालिक थी। दूसरी ओर अपूर्व एक कॉफी शॉप में बैठा अपने सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था। मैंने अपनी पत्नी के सपनों को नजरअंदाज किया, उसके दोस्त ने कहा। अब तो सब खत्म हुआ यार, आजाद हो गए। अपूर्व ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं आजाद नहीं, मैं सीखा हुआ इंसान हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी को शायद आज यह सुनने की जरूरत है कि रिश्तों में कीमत पैसों की नहीं, समझ की होती है। क्या आपको लगता है कि जज का फैसला सही था, या ईशा को उसे माफ कर देना चाहिए था? अपने विचार नीचे लिखिए। आपके हर कमेंट पर दिल से जवाब मिलेगा। कभी किसी रिश्ते को इतना मत तोड़ो कि सामने वाला बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए खड़ा हो जाए। प्यार में जीतने वाला वो नहीं होता जो आखिरी तक साथ रहे, बल्कि वो होता है जो टूटकर भी किसी को सम्मान देना जानता हो। यह कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक सीख छोड़ गई कि हर रिश्ता इंसाफ से ज्यादा इंसानियत मांगता है। कहानियों का न्यायालय, जहां हर दर्द को आवाज मिलती है।